दोस्तों, यदि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के संस्कृत सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लोभाविष्ट चक्रधर। इसमें सबसे पहले हम उस पाठ के सारांश को देखेंगे और उसके बाद में टॉप 50 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा उस पर हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम ही है लोभाविष्ट चक्रधर, अर्थात लोभ ग्रसित चक्रधर। तो सबसे पहले हम इसके जो सारांश है, सारांश को देखते हैं। कह रहा है कि पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अति लोकप्रिय ग्रंथ है। इसका रूपांतर प्राचीन काल में ही अनेक वैदिक भाषाओं में किया गया, अतः इसका अनुवाद संस्कृत भाषा में भी विविध संस्करणों में किया गया है। यह पंचतंत्र ग्रंथ 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में 20 है, 5 भागों में बांटा गया है। विभक्त के बदले में 20 हो गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कह रहा है कि उसमें से 5 भाग क्या क्या है? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुप्यम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक, ये 5 भाग है। तो ये हुआ पंचतंत्र के 5 भाग। पर आगे कि अंतिम भाग के ही विशेष रूप को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। पंचतंत्र के किस भाग को इस पाठ में पंचतंत्र के किस भाग को लोभाविष्ट चक्रधर पाठ में प्रस्तुत किया गया है? तो वो हो गया अंतिम भाग को। कह रहे कि यहाँ अनेक लोभ के दुष्परिणाम कथा के माध्यम से प्रस्तुत है। अब देखिए, अब हम लोग उस पाठ में क्या है, लोभाविष्ट चक्रधर में क्या है। तो कह रहा है कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रवत रहते थे। वे अपने निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए आपस में विचार कर वहां जाने का निश्चय किया, जहां धनवान लोग रहते थे। इसी क्रम में वे अवंती, जो कि उज्जैन को कहते हैं, उज्जैन में पहुंच गए। वहां उन्होंने क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकालेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने भैरवानंद कौल सन्यासी से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से तथा किस प्रयोजन से आए हैं। उन लोगों ने कहा कि वे धन कमाने के उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने उनसे कहा, यदि आप धनार्जन का उपाय जानते हो तो बताएं, हम सभी अति साहसी हैं। भैरवानंद ने उन्हें सिद्ध बत्ती को 4 भागों में करके दे दिया। बत्ती, जिसको वर्ती, हम ऑब्जेक्टिव में बत्ती को वर्ती लिखे हैं हम। तो कह रहे हैं कि 4 को वर्ती दे दिए, 4 को बत्ती दे दिया 4 भागों में करके, तथा हिमालय की ओर जाने को कहा। एक एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव निकलेगा, इसलिए सबको ध्यान से देखिएगा। इसके साथ यह भी बता दिया कि जहां बत्ती गिरेगी उस स्थान को खोद कर और धन लेकर के वापस लौट जाना है, आगे जाने को नहीं बोले हैं। ऐसा सुनते हुए उन जाते हुए में से एक के हाथ से बत्ती गिर गई। उसने जब जमीन की खुदाई की तो तांबे दिखाई पड़े। उसने कहा, इच्छा भर तांबा ले लो। किंतु अन्य 3 ब्राह्मण कुमार इसे त्याग कर आगे बढ़ गए। पहला ब्राह्मण कुमार अपनी शक्ति भर तांबा लेकर घर लौट गया और अन्य जो 3 ब्राह्मण पुत्र थे वो आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर पुनः बत्ती गिर गई। दूसर की बत्ती गिरती है। उसने कहा कि वहां की भूमि कह रहे कि पुनः जाने पर बत्ती गिर गई।
उसने वहाँ की भूमि खोदा तो चांदी दिखाई दी। पहला ब्राह्मण पुत्र की वर्ती गिरी थी तो वहाँ पर तांबा मिला। दूसरा ब्राह्मण पुत्र की वर्ती गिरी तो चांदी मिली। उसने सबों को इच्छा भर लेने को कहा, किंतु अन्य 2 ब्राह्मण कुमार लेने से इनकार कर दिए। अब देखिए, पहला गिरा तो तांबा मिला, तांबा नहीं लिए। दूसरा बार गिरा तो चांदी मिला, फिर भी 2 लोग नहीं लिए, किंतु अन्य 2 ब्राह्मण इनकार कर दिए और आगे बढ़ गए। दूसरा इच्छा भर चांदी लेकर के घर लौट गया। फिर अन्य 2 ब्राह्मण कुमारों ने में से एक के हाथ से पुनः वर्ती गिरी। उसने भूमि खोदी तो सोना दिखाई पड़ा। उसने चौथे कुमार से भी इच्छा भर सोना लेकर के कहा, किंतु चौथे जो थे कहा, इसके आगे रत्न होंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तीसरा इच्छा भर सोना लेकर के घर लौट गया। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सबसे अधिक लोभी कौन था, तो चौथा। सबसे कम लोभी कौन था, तो पहला। आगे कह रहा है कि इसके बाद चौथा ब्राह्मण कुमार अकेले जाते हुए गर्मी से पीड़ित, प्यास से व्याकुल तथा राह भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने लगा। इसी क्रम में उसने एक व्यक्ति को खून से लथपथ सिर पर घूमते हुए चक्र में देखा। उसने उस आदमी से पूछा, बताए जल कहाँ है? इतना कहते ही वह चक्र उसके सिर पर आ गया। उसने दुख प्रकट करते हुए कहा, यह क्या हो गया? तब उस आदमी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही घटना घटी थी। तब ब्राह्मण कुमार ने पूछा कि यह कब उतरेगी? अब चक्र, ये चक्र मेरे सर पर आ गया, कब उतरेगी? उसने उत्तर दिया, जब तुम्हारे जैसे ही कोई तुमसे जल के विषय में पूछेगा तब यह चक्र उसके मस्तक पर चला जाएगा। इसलिए कहा क्या है, लोभ तो करना चाहिए लेकिन अति लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ के कारण ही चौथे ब्राह्मण को इस तरह का कष्ट सहन करने के लिए विवश होना पड़ा। यदि वह भी उन तीनों ब्राह्मण कुमारों की तरह ले करके चला जाता सोना, चांदी और तांबा, तो लोभ का दुष्परिणाम भोगना नहीं पड़ता ना। इसलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति को ना सभी जगह वर्जा गया है। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे लोभाविट चक्रधर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो इससे पहले सारांश को यदि आप अच्छा से देखे हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अच्छा से अच्छा अंक आप ला सकते हैं। आप स्कोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1-2 हम कह के और थोड़ा सा समय लेते हैं, उसमें आप आंसर करिएगा और अंत में आप देख सकते हैं, अपना जांच स्वयं से कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पुत्रों की संख्या कितनी थी? ब्राह्मण पुत्रों की संख्या कितनी थी, ये पहला प्रश्न है। ऑप्शन आप लोग के सामने है 2, 4, 5, 6। तो ब्राह्मण पुत्रों की संख्या थी 4। अगला क्वेश्चन है कि धन कमाने के लिए ब्राह्मण पुत्रों ने क्या छोड़ कर गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश छोड़ करके। ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किए? गंगा, यमुना, शिप्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा। अगला क्वेश्चन है कि शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद ब्राह्मण पुत्रों ने भेंट किससे हुई? अगर ब्राह्मण पुत्रों की भेंट किससे हुई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरवानंद से। आप लोग कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है, किसने पूछा? ब्राह्मण पुत्रों ने, महाकाल ने, भैरवानंद ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्रों से पूछे कि आप लोग किस प्रयोजन से आए हैं। भैरवानंद ने सीधे करके ब्राह्मण पुत्रों को क्या दिया? सोना, चांदी, वर्ती कि तांबा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वर्ती। अगला क्वेश्चन है कि भैरवानंद ब्राह्मण पुत्रों को कितने वर्तियां दिए। ऑप्शन आप लोग के सामने है। सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ती। भैरवानंद ने वृत्ति को लेकर, सॉरी यहाँ वृत्ति के बदले में यहाँ वर्ती होना चाहिए था। तो भैरवानंद ने वर्ती को लेकर किस दिशा की ओर जाने के लिए कहा, ब्राह्मण पुत्रों को किस दिशा की ओर जाने के लिए कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की ओर। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का खाली स्थान ग्रंथ है। अब इस खाली स्थान में हम लोग को क्या करना है, आप लोगों को लाभदायक होगा, हानिकारक होगा, लोकप्रिय होगा, कि सभी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य किस काल में रूपांतरित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य कितने भाग में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इनमें कौन पंचतंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण पुत्र। किस नदी में स्नान करके वे महाकाल को प्रणाम करते हैं, माने प्रणाम किए। तो सिप्रा, यहाँ सिप्रा और छिप्रा, यहाँ गलती से पा हो गया है छिप्रा याद रखिएगा। छिप्रा को सिप्रा भी हम स्टार्टिंग में लिखे हैं सिप्रा, लेकिन नदी का नाम है छिप्रा। महाकाल को प्रणाम कर उन्हें कौन से योगी दिखे। तो भैरवानंद। पुरुष को परिश्रम से क्या प्राप्त होता है। लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आवृतम का अर्थ क्या होता है। आवृतम का अर्थ होता है ढका हुआ। पहले ब्राह्मण की वर्ती गिरने पर खोदा तो क्या मिला। तांबा। प्रस्थिता का अर्थ क्या होता है। तो प्रस्थान करना। दूसरे ब्राह्मण की वर्ती गिरने पर वह खोदा तो उसे क्या मिला। चांदी। चांदी की प्राप्ति किस ब्राह्मण पुत्र को हुई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरा। तीसरे ब्राह्मण की वर्ती गिरने पर वह खोदा तो उसे क्या मिला। तो उसको तीसरे व्यक्ति को सोना मिला, जैसा कि ऊपर के सारांश में हम बताए हैं। क्षिति का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो क्षिति का विपरीतार्थक शब्द गगनम होता है। सबसे कम लोभी ब्राह्मण कौन था। सबसे कम यदि पूछा जाए तो सबसे कम पहला था, क्योंकि उसको तांबा मिला और तांबा को लेकर के ही वह चला गया। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लोभी ब्राह्मण कौन था। तो सबसे अधिक लोभी ब्राह्मण में से चौथा था, क्योंकि तीसरा को सोना मिला। यदि ये भी सोना लेकर के आ जाता तो
ये इसके मतलब कि वो हाल नहीं होता जिससे वो दर दर भटकने लगा और उसके सर पर चक्र घूमने लगा। खून से लथपथ व्यक्ति को किस ब्राह्मण ने देखा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा ब्राह्मण ने देखा। रुधिर प्लावित का अर्थ क्या होता है? तो खून से लथपथ। किस पंडित के सर पर चक्र घूमने लगा? तो चौथा पंडित के सर पर घूमने लगा। तृतीय ब्राह्मण खनित्वा की अपश्यत। तृतीय ब्राह्मण जब खोदा तो उसको क्या मिला? तो तीसरा ब्राह्मण खोदा तो उसको स्वर्ण मिला। अति लोभाभिभूतस्य जनस्य मस्तके की भ्रमति। जो अति लोभी लोग हो जाएंगे, लोभ से विभूषित हो जाएंगे, तो उसके मस्तक पर, सर पर क्या घूमेगा, क्या घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रम। जैसा कि पाठ में आपको बताया गया है, स्टार्टिंग के पाठ का नाम लोभावित चक्रधर है। निश्चय का विलोम क्या होगा? निश्चय का विलोम हो जाएगा आप लोगों को अनिश्चय। खाली स्थान में क्या हम करेंगे? संस्कृत साहित्यस्य अति लोकप्रिय ग्रंथ। संस्कृत साहित्य का अति लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो पंचतंत्र। खाली स्थान है इति सामान्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गृहम परित्यज्य ब्राह्मण पुत्र प्रथम कुत्ता गंता। पहला घर को त्याग करके कहाँ गए? तो वो है अवंती। अवंती में गए। योगी भैरवानंद ताम्र की अर्थयत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। तामस्य यहाँ ताम्रस्य होना चाहिए, रचुड़ गया। ताम्रस्य अनंतरम तेन की प्राप्तम। तो इसका राइट आंसर होगा रुपयम। क्रमेण गच्छन्तः भवन्ति प्राप्ता। संस्कृत में पढ़िएगा बुक तो उसमें मिलेगा। ते है यहाँ पर, ते क्रमेण गच्छन्तः ते भवन्ति प्राप्ता। तत्र स्थानम खानित्वा निधि निर्वर्त्यताम। तो इसमें हो जाएगा बी गृहीत्वा। अप्रे अन्ये प्रोचुः किमनेन क्रियते। तो ये हो जाएगा मूढ़। यहाँ खाली स्थान होना चाहिए यहाँ पर, और वहाँ मूढ़ होना चाहिए। बंधु का विलोम क्या होगा? तो बंधु का उल्टा यानी विलोम शत्रु हो जाएगा। आदाय का विलोम क्या होगा? आदाय का प्रदाय। अस्माकम का विलोम क्या होगा? तो युष्माकम। अब मिलान करना है आप लोगों को, जैसा कि 4 को यहाँ दिया गया है, इधर भी और इधर भी दिया है। हस्तात का मतलब क्या होता है? तो हस्तात का मतलब होता है हाथ से। और निपपात, निपपात का मतलब होता है गिर पड़ा।
प्रभुतम का मतलब होता है अधिक, और निवृत्त का मतलब होता है लौटे। अगला क्वेश्चन है, किसके सिर पर चक्र घूमने लगा? तो लोभी के। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हम लोग को शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 47 48 क्वेश्चन है। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आप लोग को वीडियो प्राप्त हो। कह रहा है कि पुरुष को परिश्रम करने से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य की प्राप्ति। आवृतम का अर्थ क्या होता है? तो आवृतम का अर्थ होता है ढका हुआ। और इस लास्ट क्वेश्चन है कि पहले ब्राह्मण की वर्दी गिरने पर खोदा तो क्या मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तो ये रहा मेरा 50 क्वेश्चन और इस पाठ का सारांश भी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ फायदा हो जाए। धन्यवाद।